हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट्स को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। तो देखिए, जो मेमोरी है ना वो एक तरीके का कंटेनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किचन होता है ना हमारे यहां, तो किचन में जो हम लोग कंटेनर्स रखते हैं किसी भी चीज को रखने के लिए। फॉर एग्जांपल किचन में हमारा एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसमें हमने क्या रखा हुआ है, मान लेते हैं चीनी रखी हुई है, ठीक है। तो इस डब्बे में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, किसी सामान को, जैसे चीनी को स्टोर कर रहे हैं, दाल को स्टोर कर रहे हैं। तो इस डब्बे में हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और जो ये डब्बा हुआ ना, ये क्या हुआ, एक ऐसी जगह हुई जहां पर हम किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही जो मेमोरी होती है ना, वो एक डिजिटल प्लेस है जहां पर हम किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करके रखते हैं। बात सिंपल सी है कि जो हमारी मेमोरी है वो एक डिजिटल प्लेस है वेयर वी स्टोर अवर डेटा, सेम एज कंटेनर। ओके, सो with the help of memory we can store and recall any amount of data. With the help of memory we can store and recall any amount of data. मतलब मेमोरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें तब उसे रिकॉल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पे मान लेते हैं किसी डब्बे पे हमने चीनी रखी हुई है, तो अभी हमने उसको स्टोर कर दिया और वेन एवर वी वॉन्ट, जब हम चाहें तब हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं कॉफी बनाने के लिए। एक सिंपल सी बात है। तो वैसे ही मेमोरी जो है ना, मेमोरी एक डिजिटल प्लेस है जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं और हम जब चाहें तब उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉल करने का एक मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में मोबाइल है और हमने अपने मोबाइल में किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड कर रखा है। तो अभी हमने मोबाइल में सॉन्ग को डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने डेटा को स्टोर कर रखा है। अब हम जब चाहें तब उस सॉन्ग को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दैट्स कॉल्ड रिकॉल करना उस चीज को। तो एक सिंपल सी बात है कि विद द हेल्प ऑफ मेमोरी वी कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये बात तो हो गई मेमोरी की। अब बात आती है कि ये यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स मतलब जिससे हम कोई भी चीज मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में दूध वाला आता है, तो अब हम उनसे दूध लेते हैं, तो हम ये मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कितना दूध लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड लीटर। डिस्टेंस को मेजर करना है, उसके लिए भी हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, माइल्स। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी क्या है, यूनिट्स, जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। वैसे ही डिजिटल प्लेस में डेटा रखा हुआ है, मेमोरी में डेटा रखा हुआ है। कितना डेटा रखा हुआ है ये भी तो हमको मेजर करना पड़ेगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग मेमोरी यूनिट्स का यूज करते हैं। सेम एज अब किचन में कंटेनर है, अब हम लोग बोलते हैं भैया ये इसमें 5 लीटर तेल आ जाएगा या इसमें 10 लीटर दूध आ जाएगा। तो वो क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है। तो एक बात समझकर चलना है कि वैसे ही यहां पर मेमोरी यूनिट्स का यूज होता है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर हमारे पास में जो यूनिट है दैट्स कॉल्ड बाइट। बाइट के बाद में बिट और उसके बाद में निबल। देन नीचे अगर हम देखेंगे तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ये सभी यूनिट्स हैं। सेम एज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम एज मीटर, किलोमीटर, माइल्स, ठीक है। तो अब यहां पर समझकर चलते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को ले लेते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट में क्या होता है, 8 बिट होती है। एंड 1 बाइट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 निबल्स। एक बाइट में 8 बिट होती हैं और एक बाइट में 2 निबल्स होती हैं। बात क्लियर है? उसके अलावा नीचे अगर हम देखेंगे तो किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है। 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितना होता है, 1024
किलोबाइट। एक गीगाबाइट में कितना होता है 1024 मेगाबाइट। एक टेराबाइट में कितना होता है 1024 गीगाबाइट। एंड फर्दर ऐसे ही चलता चला जाता है। और लास्ट है हमारा जियोबाइट। एक जियोबाइट में कितना होता है 1024 ब्रोंटोबाइट। बात क्लियर हो रही है। अब यहां पर हमें एक बात समझनी है कि ये सभी हमारी यूनिट्स हैं। अब सोचकर चलो कि इसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। इसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार इसको देखो और बताओ कि इसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। अगर आपने ये गेस किया है कि सबसे छोटी यूनिट बिट है तो आप बिल्कुल सही है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली लाइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि ये जो बाइट लिखा हुआ है ना, ये एक रूम है। क्या है? ये एक रूम है। ये जो बाइट है ना, ये क्या है? रूम है। जो बिट है इसको मान लेते हैं ये चेयर्स है। ये क्या है? चेयर्स है। और ये जो निबल है इसको मान लेते हैं ये हमारी टेबल्स है। क्या है? टेबल्स। मानकर चलते हैं। अब एक बात समझकर चलो कि हमारे पास में एक स्पेस है, एक रूम है, और उस रूम में हम चेयर्स को स्टोर कर रहे हैं। उस रूम में हम क्या रख रहे हैं? चेयर्स रख रहे हैं। तो जब इस रूम में हम चेयर्स रख रहे हैं तो टोटल 8 चेयर्स आ जा रही हैं। टोटल कितनी चेयर्स आ जा रही हैं इस रूम में? 8 चेयर्स आ जा रही हैं। और ये रूम पूरा फिल हो जा रहा है, रूम पूरा भर जा रहा है। अब बात यहां पर यह समझने की है कि एक रूम में जब हम चेयर्स रख रहे हैं तो 8 चेयर्स आ रही हैं। अब ये रूम बड़ा है या चेयर्स बड़ी हैं? ये रूम बड़ा है या फिर चेयर्स बड़ी हैं? तो सिंपल सी बात है, क्या बड़ा है? रूम बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रूम और चेयर में रूम बड़ा है, मतलब इस बाइट और बिट में क्या बड़ा है? बाइट बड़ा है। बात क्लियर है। अब मान लेते हैं कि इस रूम से हम ये चेयर्स हटा रहे हैं, इन चेयर्स को हटा देते हैं, ये 8 चेयर्स हटा देते हैं और रूम को क्या कर देते हैं? पूरा खाली कर देते हैं। तो जब हम रूम को पूरा खाली कर देते हैं, अब हम यहां पर स्टोर कर रहे हैं क्या? अब हम यहां पर स्टोर कर रहे हैं टेबल्स। तो जब हम इसमें टेबल स्टोर कर रहे हैं तो पूरे रूम में सिर्फ 2 टेबल आ पा रही हैं। तो अभी क्वेश्चन यही है कि ये रूम बड़ा है या टेबल बड़ी है? तो सिंपल सी बात है कि रूम बड़ा है। तो जब रूम बड़ा है, यहां पर देखो रूम बड़ा है किससे? टेबल से। तो बाइट बड़ा हुआ ना निबल से। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों यूनिट्स में सबसे बड़ी यूनिट क्या है? बाइट। क्यों? क्योंकि बाइट बिट से भी बड़ा है और बाइट निबल से भी बड़ा है। सिंपल सी बात है। अब बात यह आती है कि ये बिट और निबल में से क्या बड़ा है। तो एक बात सोचकर चलो कि ये रूम था, इस रूम में हमने टोटल 8 चेयर्स रखी हुई थी, और जब हम उन 8 चेयर्स को हटा रहे हैं तो सिर्फ 2 टेबल्स रख पा रहे हैं। अब ये टेबल बड़ी है या फिर चेयर्स? सिंपल सी बात है कि टेबल बड़ी है। तो जब टेबल बड़ी है, यहां पर देखो चेयर्स और टेबल, तो चेयर से क्या बड़ी है? टेबल बड़ी है। इसका मतलब बिट से बड़ी है निबल। तो इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी हुई? बिट। और बिट से बड़ी निबल, और निबल से बड़ी बाइट। अब बाइट से बड़ी किलोबाइट। क्यों? क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स आ रहे हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स आ रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में बहुत सारा आइटम रखा हुआ है। मान लेते हैं एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे पेन रखे हुए हैं। तो पेन बड़े हुए या वो बॉक्स बड़ा हुआ? सिंपल सी बात है, वो बॉक्स बड़ा हुआ। तो ये जो किलोबाइट है ना, इसको बॉक्स मान लो, और ये 1024 जो बाइट्स है इनको पेन मान लो। तो एक बॉक्स में 1024 पेन रखे हुए, तो वो बॉक्स हमारा क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, तो किलोबाइट हमारा बड़ा है। अब नीचे आ जाते हैं। वैसे ही 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, तो मेगाबाइट किससे बड़ा है? किलोबाइट से। और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गीगाबाइट है वो मेगाबाइट से बड़ा है। एंड फर्दर ऐसे ही गीगाबाइट से बड़ा क्या है? टेराबाइट। और टेराबाइट से बड़ा क्या है? पेटाबाइट। और पेटाबाइट से बड़ा है एक्साबाइट। एक्साबाइट से बड़ा जेटाबाइट। जेटाबाइट से बड़ी योटाबाइट। योटाबाइट से बड़ी ब्रोंटोबाइट। एंड ब्रोंटोबाइट से बड़ी जियोबाइट।
और सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई यहां पर, जियोबाइट। ये सबसे बड़ी यूनिट है। बात क्लियर है? जो जियोबाइट है वो सबसे बड़ी यूनिट है, और जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है, बिट। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, और जियोबाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है मेमोरी की। बात क्लियर है? अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए एक एक करके उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि 4 बिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। 4 बिट में कितनी बाइट्स होती हैं, कैसे निकालेंगे? आइए यहां पर देखते हैं। बोला जा रहा है 4 बिट में कितनी बाइट होंगी। एक बिट में कितनी बिट होती है, एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8। आइए इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बिट। और यहां पर भी इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 4 बिट इज इक्वल टू हाफ बाइट। कितना हो जाएगा, हाफ बाइट। तो 4 बिट में कितनी बाइट होती है, हाफ बाइट होती है। बात क्लियर है? इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, मतलब 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान देना, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। मेगाबाइट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कितने किलोबाइट होते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1024 मेगाबाइट होते हैं। लिख लेते हैं इसको। तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट हमने यहां पर लिख लिया। अब जो ये 1024 मेगाबाइट लिखा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 मेगाबाइट मल्टीप्लाई बाई 1024, 1 मेगाबाइट मल्टीप्लाई बाई 1024। अब 1 मेगाबाइट यहां पर चेक करते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, 1024, 1024 किलोबाइट होते हैं। तो यहां पर हम अगर ये लिख दें 1 मेगाबाइट की जगह पर अगर हम लिख दें 1024 किलोबाइट, तो बात तो वही है भाई। ये जो 1 मेगाबाइट लिखा हुआ है यहां पर, इसकी जगह पे हम 1024 किलोबाइट भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं क्या, 1024 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाई 1024, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10,48,576 किलोबाइट। बात आ रही है समझ में? तो यहां से बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स। अच्छा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी यूनिट्स आपको याद हो जाएंगी और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सब याद हो जाने वाली है। अच्छा बहुत सारे यूनिट्स तो हम सुनते भी आए हैं, जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, कितना मिलता है, 1.5 GB। अच्छा क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1.5 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, 1.5 GB में कितनी MB होते हैं। अब ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि 1 GB में कितने MB होते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, क्लियर है। अच्छा ये पूरा मेमोरी यूनिट है और बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे यहां पर बात की जाती है ना, जैसे हमने यहां पर बोला 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बात आ रही है समझ में, बस ये चीजें वैसे ही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन होगा आपका, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, जय हिंद।